लोग तो ये भी पूछेंगे कि तुम्हारे पापा जेल में हैं, तुम्हारे पापा पे इस तरह के आरोप हैं, तो उसका जवाब कैसे देती? हम लोग का कोई अधिकार नहीं है तय करने के लिए। कोर्ट में लोग बैठे हुए हैं, वो लोग तय करेंगे आरोप जो है वो सच है या फिर झूठ है। जैसे मैं पूरे दानापुर विधानसभा के भाई जिस तरह से टिकट लाए हैं उसी तरह से सब लोग विधायक जी को दानापुर से विधायक बनाएंगे। हम लोग चुनाव जीतेंगे, भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है, बाहुबली हैं रीतलाल यादव, बेटी को क्या लगता है? नहीं नहीं, लोग के बोलने से कुछ भी बोलने से कुछ होते नहीं है। आप जो इंसान है आपका कैरेक्टर बताता है, और ये सब चीज हम लोग तय करने वाले कोई होते नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार दानापुर की सीट हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव हैं और उनका मुकाबला है आरजेडी के रीतलाल यादव से, जो इस वक्त जेल में है। एक बाहुबली नेता की उनकी छवि है, और जब जेल में है रीतलाल यादव तो चुनाव प्रचार की कमान उनकी बेटी और पत्नी ने संभाल रखी है। लगातार ये लोगों के बीच जा रही हैं। ये बताओ कि इतनी कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम श्वेता सिंघानिया है, और मेरे पापा को 6 महीने पहले ही साजिश कर करके जेल में डाल दिया गया है। तो अब पापा नहीं है तो हम और मम्मी और मेरे चाचा, भैया, मामा सबको हैं, पूरे दानापुर विधानसभा लोग हैं जो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं सबके। अभी तो तुम स्कूल जाती होगी, किस क्लास में पढ़ती हो? 11th ग्रेड। तो फिर स्कूल अभी छूटा हुआ है? अभी स्कूल बंद है, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टी। हाँ जी। तो ये बताओ कि कैसे कर रही हो, चूंकि लोगों तक जाना पहुंचना, पूरी प्लानिंग करना, ये सब तो बहुत मुश्किल होता होगा। ये सब प्लानिंग करना मेरे चाचा लोग कर रहे हैं, मेरी मम्मी लोग कर रही है, लेकिन हाँ, हम क्षेत्र में जाते हैं, लोग से मिलते हैं, जनता लोग से मिलते हैं, उन लोग का आशीर्वाद लेते हैं, और पापा को जिताने के लिए उन लोग से वोट मांगते हैं। लेकिन जब पापा जेल में हैं, जाहिर है उन पे आरोप हैं, तो ऐसे में मुश्किल तो आती होगी ना। आखिर लोग तो ये भी पूछेंगे कि तुम्हारे पापा जेल में हैं, तुम्हारे पापा पे इस तरह के आरोप हैं, तो उसका जवाब कैसे देती? आरोप जो लोग बोलते हैं ये कोर्ट में हम लोग तय कर सकते हैं। हम लोग का कोई अधिकार नहीं है तय करने के लिए। कोर्ट में लोग बैठे हुए हैं, जज, वकील सब लोग हैं, वो लोग तय करेंगे कि आरोप जो है वो सच है या फिर झूठ है। उनकी पत्नी भी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। तो आप क्या कह रही हैं लोगों से जाकर, किस तरह से कह रही हैं कि हमारे पति को वोट दो? चूंकि विपक्ष ने तो इसे एक मुद्दा ही बना रखा है कि देखो एक बाहुबली वहां से खड़ा है। मैं विपक्ष के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरे पति को फंसाया गया है, और मुझे राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे बहुत सम्मान के साथ उनको जेल में रहते हुए भर में उन्हें इतने सम्मान दी है, और उन्हें टिकट देने का वो लोग ने इतना हम लोग को आशीर्वाद दिया। इसलिए हमें दानापुर विधानसभा के सारे भाई बहन का आशीर्वाद मेरे साथ है। और रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वहां से सांसद भी रह चुके हैं, मीसा भारती तक को हरा चुके हैं, वो आपके सामने हैं। मतलब पहले वो हराए, फिर उनको मीसा दीदी भी हराए, है ना। चुनाव तो आते जाते रहती हैं, लेकिन उनके खिलाफ मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि वो दानापुर के नहीं है, वो बाहर के हैं। हाँ, वो दानापुर विधानसभा के नहीं आते हैं, वो बाहर से है जी। तो मोटे तौर पर आपको क्या लग रहा है, कौन सा वोट बैंक है जो आपके साथ है? क्योंकि जो MY वोट बैंक कहा जाता है महागठबंधन का, वो आपके साथ पूरी तरह से है, लेकिन रामकृपाल यादव भी जाहिर है उसी जाति से आते। जैसे मैं पूरे दानापुर विधानसभा के भाई जिस तरह से टिकट लाए हैं उसी तरह से सब लोग विधायक जी को दानापुर से विधायक बनाएंगे। सुबह से प्रचार में निकल जाते? जी जी जी। क्या प्लानिंग होती है, बताओ कैसे माँ बेटी मिलकर पूरी प्लानिंग कर? हम लोग सुबह 6-7 बजे घर से निकलते हैं और रात में 8-9 बजे घर पे आते हैं। हम लोग के साथ पूरे दानापुर के वासियों हैं, लोग हम लोग का समर्थन कर रहे हैं, और वो लोग भी चाहते हैं कि मेरे पापा चुनाव जीते, और हम लोग चुनाव जीतेंगे, भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। मीसा भारती का भी पूरा साथ मिल रहा है, चूंकि आपकी पार्टी की सांसद है, वहाँ से जीती हुई सांसद है। मीसा भारती के साथ साथ पूरे राजद परिवार का साथ है हम लोग के साथ। तो फिर आखिर जो एक आरोप वाली बात है, चूंकि एक बड़ा मुद्दा NDA ने यही बना रखा है आपके पापा का नाम लेकर
कि देखो ऐसे ऐसे व्यक्ति को वो टिकट देते हैं, बाहुबली हैं, इन पर इतने आरोप हैं, तो ये सारी चीजें तो आपको भी सुननी पड़ती होगी जब आप जाती होंगी लोगों के बीच। नहीं नहीं नहीं, लोग हमको कभी भी ये सब चीज़ नहीं बोले हैं कि तुम्हारे पापा ये हैं या फिर वो हैं, कभी ये सब कुछ नहीं। हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ बेटा आपके पापा काम किए हैं, हम लोग वोट देंगे। ये तुमको भी क्या लगता है, बाहुबली हैं रीतलाल यादव, बेटी को क्या लगता है? नहीं नहीं है, लोग के बोलने से, कुछ भी बोलने से कुछ होते नहीं है। आप जो इंसान है आपका कैरेक्टर बताता है, और ये सब चीज़ हम लोग तय करने वाले कोई होते नहीं हैं। हम पहले भी बोले कि ये सब कोर्ट है, उसके लिए हम लोग इसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ वो अपील भी करेंगे जेल से, जेल की इजाज़त लेकर आप लोग कोशिश कर रही हैं कि वो प्रचार के लिए उन्होंने एक आवेदन भी दिया है शायद को? हाँ वो दिए हैं, और हो सकेगा तो वो आएंगे अगर कोर्ट इजाज़त देती है तो। क्या लग रहा है इस बार मुकाबला कड़ा है, एक तरफा है, कांटे का है, क्या लग रहा है? करा एक तरफा, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो कर्म है, हम लोग का जो कर्म है, हम लोग वो कर रहे हैं, और बाकी भगवान के भरोसे है। भगवान हम जनता है, बाकी दानापुर के विधानसभा के जनता हम लोग के साथ है। प्रचार के लिए तेजस्वी जी भी आएंगे? जी आएंगे, उनका पार्टी है। हाँ मीसा दीदी आई ना, तो तेजस्वी भैया भी आएंगे, आदरणीय लालू यादव भी आएंगे। हाँ हाँ, पूरे राजद परिवार लोग आएंगे जी। तो आपको उम्मीद है कि एक बार फिर से जो है विधायक वही हो? जी बनेंगे जी जी। तो ये रीतलाल यादव का परिवार, उनके साथ तमाम कार्यकर्ता, और उम्मीद इस बात की कि इस बार फिर से जीत मिलेगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।